देखिए हमारे पास है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। वही बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एवरेज साइज बताया था बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का अगर आप एवरेज साइज देखेंगे ना, बैक्टीरिया की 0.2 से 2 माइक्रोन तक इसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी। और जबकि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 10 माइक्रोन। ये इसकी क्या मौजूद है, लेंथ मौजूद है, ठीक है। अच्छा देखिए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ फॉलोइंग पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, इसके अंदर फ्लैगेला आ जाता है। अब देखिए फ्लैगेला क्या है, फ्लैगेला जो है बेसिकली इज अ फाइन या फिर क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। लिखा गया है बिनर द सेल मेम्ब्रेन। बिनर द सेल मेम्ब्रेन से मुराद ये है कि अराइज फ्रॉम द वेसल बॉडी। देखिए इस तरह वेसल बॉडी के अंदर से अराइज कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आप समझे कि सेल वॉल के पास से अराइज कर रहा है या सेल मेम्ब्रेन से अराइज कर रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि ये कहाँ से अराइज कर रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड से ये क्या कर रहा होता है, अराइज कर रहा होता है। और बैक्टीरियल सेल क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से जो बैक्टीरियल फ्लैगेला है वो केमिकली कंपोज होता है किसका, पैलेजिक प्रोटीन का। जबकि आप देखिए यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैगेला होता है, जैसे कि क्लेमाटोमोनास है आपके पास या फिर यूग्लिना है, ये यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं। इनका जो फ्लैगेला होता है वो केमिकली कंपोज होता है किससे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स होने की वजह से इसमें किसी किस्म का कोई साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होता। जब साइटोस्केलेटन ही नहीं है, फाइब्रस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन जो कि मैंने आपको सेल के अंदर बताया था वही मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसे में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। और देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। जो फ्लैगेला वगैरह की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, या सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से इसमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट है, इसलिए इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। तभी इसका फ्लैगेला किसका बना हुआ होता है, पैलेजिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और देखिए बैक्टीरियल जो फ्लैगेला है ना वो 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। अब उसमें 3 पार्ट्स कौन कौन से आ जाएंगे, अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, सबसे पहले तो देखें ये बैक्टीरियल फ्लैगेला की क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है। अब बेसल बॉडी के पास अगर आप देखेंगे तो इस तरह यहाँ पर क्या मौजूद होती है, रोटेटरी मोटर मौजूद होती है, जो कि क्या करती है, रोटेट करती है। जब रोटेट करती है तो ऊपर से फ्लैगेला क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ पर इस तरह ये क्या मौजूद होगा, इसका हुक मौजूद है। और इस हुक में से इस तरह यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये अराइज हो रहा होगा क्या, फ्लैगेला। तो बैक्टीरियल फ्लैगेला कितने पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, 3 पार्ट्स के ऊपर। पहला तो इसमें बेसल बॉडी आ गई। बेसल बॉडी के साथ क्या होगा, रोटेटिंग मोटर होगी। ये रोटेटिंग मोटर रोटेट करेगी तो फ्लैगेला में क्या पैदा होगी, इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी। जब वाइब्रेशन पैदा होगी तो ये क्या करेगा, मूव करेगा जाकर के। और दूसरा क्या है, हुक, और हुक से ही क्या राइज करता है, इसका फ्लैगेला राइज करता है। तो याद रखिएगा बैक्टीरियल फ्लैगेला 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। इसके अंदर पहला पार्ट क्या आ जाएगा, बेसल बॉडी, दूसरा इसके अंदर हुक, और तीसरा बेसल बॉडी के साथ क्या मौजूद होगा, रोटेटरी मोटर मौजूद होगी जो रोटेट करेगी। जब वो रोटेट करेगी तो फ्लैगेला क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब देखिए बैक्टीरिया जो फ्लैगेला है ना, देखिए यहाँ ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं हम कहते हैं कि जिसकी वजह से बैक्टीरियल फ्लैगेला क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वैसे तो कई है, मैंने कुछ यहाँ पे बेसिक फैक्टर्स लिखे
जिनकी वजह से बैक्टीरियल फ्लैजेला क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। उसमें पहला क्या हो जाएगा, लाइट, दूसरा क्या हो जाएगा, केमिकल, और तीसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मौजूद होती है, अर्थ के अंदर। अब देखते हैं किस तरीके से लाइट से। देखिए यहाँ पर ना बैक्टीरिया एक मूवमेंट परफॉर्म करता है जिसको हम नाम देते हैं किसका, फोटो टैक्टिक। अब देखिए फोटो का मतलब क्या है, लाइट है, और टैक्टिक किसको कहा जा रहा है, मूवमेंट को कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे जो लाइट है ना, लाइट एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो बैक्टीरियल फ्लैजेला के ऊपर क्या करती है, इंटैक्ट करती है। अब बास फ्लैजेला क्या होते हैं, लाइट की प्रेजेंस के अंदर मूवमेंट करते हैं, और बास फ्लैजेला ऐसे होते हैं जो लाइट की एब्सेंस के अंदर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। क्योंकि बैक्टीरिया की कोई एक टाइप नहीं है, बैक्टीरिया की कई डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मौजूद है। अब बास बैक्टीरिया का फ्लैजेला लाइट से बड़ा सेंसिटिव होगा, सनलाइट या कोई भी लाइट पड़ेगी तो मूव करेगा किस तरफ, टुवर्ड्स द लाइट। और बास बैक्टीरियल फ्लैजेला ऐसे होते हैं जो लाइट से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव, तो वो अवे फ्रॉम द लाइट क्या करते हैं, मूव करते हैं डार्कनेस के अंदर जाकर। तो इस मूवमेंट को हम किसका नाम देते हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। क्योंकि देखिए इस फ्लैजेला के ऊपर ये वैरायटी अलग हो जाएगी बैक्टीरिया की। जो फोटोटैक्टिक है वो वैरायटी अलग, क्यों, क्योंकि देखिए इसके फ्लैजेला के ऊपर यहाँ पर क्या मौजूद होंगे, फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होंगे जो लाइट को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और लाइट को डिटेक्ट करने के बाद टुवर्ड्स द लाइट क्या करेंगे, मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। और ये फोटो रिसेप्टर्स किसके बने हुए होंगे, प्रोटीन्स के बने हुए होंगे। और जो अवे फ्रॉम द लाइट मूव करेंगे उनके फ्लैजेला के ऊपर नो एनी फोटो रिसेप्टर्स, वहां पर कोई प्रोटीनियस फोटो रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होंगे। और जब किसी किस्म के कोई प्रोटीनियस फोटो रिसेप्टर्स नहीं है तो वो कहां मूव करेंगे, अवे फ्रॉम द लाइट अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए इसके अंदर ना आ जाएगा कौन सा, कीमोटैक्टिक। अब देखिए कीमोटैक्टिक में भी क्या होगा, इसमें बैक्टीरियल फ्लैजेला मूव देखिए इसके अंदर बैक्टीरियल फ्लैजेला किसकी वजह से मूव करता है, केमिकल की वजह से। अब अगर सॉइल के अंदर मौजूद है तो सॉइल में आप जानते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद होंगे, या फिर किसी ऐसे मीडियम में मौजूद है जहाँ पे कई किस्म के केमिकल्स हैं, तो इसके फ्लैजेला के ऊपर क्या मौजूद होंगे, कीमोरिसेप्टर्स। और वो जो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो केमिकल को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और ड्यू टू द केमिकल की वजह से अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो मूवमेंट होती है इसको किसका नाम दिया जाता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट का नाम दिया जाता है। इसी तरह देखिए मैग्नेटोटैक्टिक। और देखिए बास बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास एबिलिटी मौजूद होती है कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। अच्छा ये जो कैपेबिलिटी है इनके पास है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने, ये किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटोरिसेप्टर्स ऑन देयर फ्लैजेला। इनके फ्लैजेला के ऊपर मैग्नेटोरिसेप्टर्स होते हैं। वो मैग्नेटोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद अपनी मूवमेंट को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो देखिए ये तो वैरायटी है बैक्टीरियल फ्लैजेला। और अगर हम ऑब्जर्व करें बैक्टीरिया को तो देखें बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है वो किसी एक बेस पे नहीं की जा सकती। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कई बेसिस के ऊपर की गई है। आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, आप ग्राम स्टेनिंग की बेसिस के ऊपर भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप रिप्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर आप फ्लैजेला की बेसिस के ऊपर भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने बैक्टीरिया को फ्लैजेला की बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई किया गया है, और फ्लैजेला की बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया की कितनी 5 डिफरेंट टाइप्स मौजूद है। जैसे पहली टाइप्स के ऊपर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर वो क्या मौजूद है हमारे पास, ट्राइकस।
और देखिए जो एट्राइटस है, ए का मतलब क्या होता है? विदाउट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या हो, देखें, विदाउट फ्लैजेला, कि भाई वो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं जिनके अंदर किसी किस्म का कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होगा, जो कि नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, जैसे कि कोकाई बैक्टीरिया, कोकाई या कोकस। दूसरा टाइप है हमारे पास मोनोफाइटस। अब देखिए मोनो किसको कहा जाता है? सिंगल को। तो इनके पास क्या होता है? सिंगल फ्लैजेला। इसी तरह इसकी तीसरी टाइप है। अब देखिए लोफोट्राइकस में क्या होता है? दे हैव बंच ऑफ फ्लैजेला एट ओनली वन पोल। इनके पास पूरा एक बंच ऑफ फ्लैजेला मौजूद होगा, और वो जो बंच ऑफ फ्लैजेला है वो इस तरह एक साइड के ऊपर मौजूद होगा। देखिए इस तरह यहाँ पर पूरा एक बंच ऑफ फ्लैजेला है, जो कि जस्ट ओनली वन पोल, पोल से मुराद क्या है? साइड। एक साइड के ऊपर ये बंच ऑफ फ्लैजेला मौजूद होगा, तो उन बैक्टीरिया को किसका नाम दिया जाता है? लोफोट्राइटिस का नाम दिया जाता है। इसी तरह देखें इसकी नेक्स्ट टाइप है एम्फीट्राइटिस। इनके पास क्या होगा? बंच ऑफ फ्लैजेला एट बोथ पोल्स या फिर साइड्स। लास्ट है पैराट्राइटिस में क्या होता है? देखिए होल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया कवर्ड विद, द बैक्टीरिया की जो होल बॉडी है वो इस तरह कवर्ड होगी, किसके साथ में? फ्लैजेला के साथ। अच्छा, ऐसा बैक्टीरिया जिसकी होल बॉडी फ्लैजेला से कवर्ड हो उसको किसका नाम दिया जाएगा? पैराट्राइटिस का नाम दिया जाएगा। तो ये तो बैक्टीरिया का पहला पार्ट था जिसमें हमने फ्लैजेला को डिस्कस किया, और मेरे ख्याल में आपको आइडिया हो जाना चाहिए फ्लैजेला के बारे में। अब देखिए प्लाई है। प्लाई जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो देखिए इस तरह एक होलो फिलामेंटस लाइक बॉडी है। देखिएगा इस तरह ये मौजूद है प्लाई, और प्लाई जो है होलो फिलामेंटस बॉडी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, आप कहेंगे होलो। मैं कहूँ कैसा है, आप कहेंगे कि फिलामेंटस लाइक या होलो टाइप की एक बॉडी मौजूद है। इसी तरह होलो या फिलामेंटस लाइक बैक्टीरिया के पास एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं? प्लाई का नाम देते हैं। अच्छा, प्लाई असल में क्या है? प्लाई को अगर आप ऑब्जर्व करें ना, तो प्लाई इज अटैचमेंट ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अटैचमेंट ऑर्गन है। बैक्टीरिया प्लाई की मदद से किसी भी सरफेस के ऊपर अटैचमेंट करता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम प्लाई को ऑब्जर्व करें तो प्लाई क्या काम करता है? प्लाई बैक्टीरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखिए बैक्टीरियल जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उसके कितने मेथड्स हैं? 3। पहला जो मेथड है वो कॉन्जुगेशन। और देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सुन लीजिएगा। सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या है? एस्चेरिशिया कोलाई। एक बैक्टीरिया ये मौजूद। अच्छा, यहीं पर एक और बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कोलाई और मौजूद। दोनों ही का स्ट्रेन क्या है? सेम, सिमिलर। मतलब दोनों ही बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजिकली क्या है? सिमिलर, लेकिन जेनेटिकली एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट। जैसे मैं आपकी बात करूं, आप सब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, लेकिन जेनेटिकली आप एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। हर एक के पास एक डिफरेंट जेनेटिकल मटेरियल है, और जब डिफरेंट जेनेटिकल मटेरियल है तो कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है? आप सबके एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह देखिए ये दो हमारे पास सेम स्ट्रेंथ के बैक्टीरिया हैं, दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली क्या है? सिमिलर हैं, लेकिन जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। जो जीन्स इसके पास है वो जीन्स इसके पास नहीं है। ठीक, जैसे सपोज करें मैं आपसे कहता हूं ये इसका क्या है? सपोज कर लें क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मौजूद है? जीन्स मौजूद। इसी तरह अगर आप इस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करें, देखिए ये इस बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, और ये इसके क्या मौजूद है? जीन्स।
अब आप शायद ऑब्जर्व कर सके ये दोनों बैक्टीरिया सिमिलर तो हैं मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन अगर आप इन दोनों बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करें तो जेनेटिकली एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। जो जीन्स इसके पास है वो जीन्स इसके पास नहीं। ठीक, अब होगा क्या, ये दो बैक्टीरिया देखें, ये आ गया है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पर, और एक बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई ये आ गया। अब ये दोनों ही आपस में ना एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन डेवलप कर लेंगे, और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन डेवलप होगा वो किसकी मदद से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन डेवलप होगा, प्लाई की मदद से। देखें ये प्लाई जो है एक होलो फिलामेंटस लाइक ट्यूब जो कि दो बैक्टीरिया के साथ में क्या हो गई, अरेंज हो गई आकर के, और ये यहाँ पे काम कर रही है एज अ ब्रिज के तौर के ऊपर, जैसे कि एक ब्रिज होता है, ब्रिज लाइक इन्होंने काम किया है, और दोनों के दरम्यान में इन्होंने एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया। अब इस प्लाई की मदद से ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, ये अपने जेनेटिकल मटेरियल को ट्रांसफर करेगा इसके अंदर, और ये जो बैक्टीरिया है ये अपने जेनेटिकल मटेरियल को ट्रांसफर करेगा इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इस बैक्टीरिया का जीन्स क्या थे, ये जीन्स मौजूद थे, और इन्होंने जेनेटिकल मटेरियल को क्या किया है, आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, इस तरह देखें ये इसका है, देखिए दोनों के दरमियान में क्या हो गया, जेनेटिकल मटेरियल एक्सचेंज हो गया। इसके पास ये जीन्स आ गए कुछ किसके, इस बैक्टीरिया के, और इसके पास ये जीन्स आ गए किसके, इस बैक्टीरिया के। अब देखिए आज से पहले इसके पास ये जीन्स मौजूद नहीं थे, जब ये जीन्स इसके पास आए तो इन जीन्स के आने की वजह से इसमें कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, अपीयर हो जाएंगे, या कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक अपीयर हो जाएंगे। तभी हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, एक न्यू वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर क्या हो गया, इस डेवलप, इसकी वजह से ड्यू टू कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की वजह से देखिए एक न्यू वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया क्या हो गया, डेवलप। इसके पास ये जीन्स आज से पहले नहीं थे, जब ये जीन्स आए तो कुछ नए कैरेक्टर्स आ गए, और नए कैरेक्टर्स आने की वजह से अब हम कहेंगे कि ये बैक्टीरिया की पुरानी टाइप नहीं रही, बल्कि नई टाइप यहाँ पर क्या हो गई है, डेवलप हो गई है, क्योंकि इसके पास कुछ कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक आ गया है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर ना मैं अगर आपसे कहूँ तो प्लाई जो है वो एक्ट कर रहा है, किसके तौर के ऊपर एक्ट कर रहा है, एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया। आप देखें जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जरिए वो अपने जेनेटिकल मटेरियल को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनका जेनेटिकल मटेरियल एक दूसरे के दरमियान में ट्रांसफर हो रहा है, किसकी मदद से ट्रांसफर हो रहा है, प्लाई की मदद से ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लाई जो है वो बैक्टीरिया में एक्ट करता है किसके तौर के ऊपर, एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर। और देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है टेस्ट में, विच ऑफ द ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसमें ऑप्शन मौजूद है प्लाई, फ्लैजेला, कैप्सूल या फिर सेल वॉल। तो याद रखिएगा उसका जो राइट ऑप्शन था वो क्या था, प्लाई था, क्योंकि प्लाई जो है वो एक्ट करता है एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर। ठीक है, अच्छा जी प्लाई के बाद देखें यहाँ पे तो हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, उसमें ये कॉन्जुगेशन हो गया। इसी तरह सुन लीजिएगा बात को, दो मेथड और हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, और वो दो मेथड कौन कौन से और हैं देखें। एक जो है वो कौन सा है यहाँ पर, ये तो एक मेथड हो गया इसका। सेकंड जो मेथड है उसको कहते हैं क्या, ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है, देखें जेनेटिकल मटेरियल जो है ना, जेनेटिकल मटेरियल of one bacterium is transferred to another
bacterium by third party देखें ट्रांसैक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिकल मटेरियल है वो दूसरे के पास ट्रांसफर होगा। अच्छा, किसकी मदद से ट्रांसफर होगा? थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहलाता है। अब देखिए किस तरीके से, सपोज करते हैं यहाँ पे ना मैं आपसे कहता हूँ, देखिएगा भाई फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और आप जानते हैं मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज यहाँ पर आकर के क्या करता है? अटैक करता है, अपने जेनेटिकल मटेरियल को यहाँ इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पर रेप्लिकेशन होगी। अच्छा देखिए, जब रेप्लिकेशन होती है ना तो किसकी रेप्लिकेशन हो रही है? यहाँ पर वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। ये वायरल डीएनए क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अच्छा, वायरल डीएनए जो एसोसिएट होता है वो किसके साथ एसोसिएट होता है? बैक्टीरियल डीएनए के साथ। अगर आप देखें ब्लू कलर में वायरल डीएनए है और ब्लैक कलर में किसका डीएनए है? बैक्टीरियल डीएनए है। जब वायरस ने अपने डीएनए को इंजेक्ट किया तो वो डीएनए एसोसिएट हो गया जाके किसके साथ में? बैक्टीरियल डीएनए के साथ एसोसिएट हो गया। और जब वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ अब एसोसिएट हो गया, अब वायरल डीएनए क्या करेगा? अपने डीएनए की डुप्लीकेट कॉपीज बनाएगा बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज को लेकर के। अच्छा, जब जब वायरल डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो बैक्टीरियल डीएनए उसके साथ क्या था? एसोसिएट था। तो बैक्टीरियल डीएनए भी उसके साथ साथ क्या कर जाएगा? रेप्लिकेशन कर जाएगा। तो यहाँ पर जो नए बनने वाले बैक्टीरियोफेज है उनके पास सम अमाउंट मौजूद होगा किसके डीएनए का? बैक्टीरियल डीएनए का कुछ अमाउंट मौजूद होगा। उसका मैंने बेसिक रीजन आपको बता दिया कि बेसिक रीजन क्या है। जब वायरस अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है तो वो डीएनए एसोसिएट हो जाता है किसके साथ में? जाके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में। फिर वायरस अपने डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। अब बैक्टीरियल डीएनए वायरल डीएनए के साथ क्या होता है? एसोसिएट होता है। जब जब वायरल डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो उसके साथ बैक्टीरियल डीएनए भी क्या कर जाता है? रेप्लिकेट कर जाता है। और यहाँ पर जो नए बनने वाले बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं उनके जेनेटिकल मटेरियल के साथ थोड़ा सा जेनेटिकल मटेरियल एसोसिएट होता है किसका? बैक्टीरियल डीएनए का एसोसिएट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर में है वो बैक्टीरियल डीएनए है और जो ब्लू कलर के अंदर मौजूद है वो किसका डीएनए है? वायरल डीएनए। और उसके बाद फिर ये प्रोटीन्स बनाएंगे इस तरह, देखिएगा। और ऐसे में मैं आपसे कहूंगा कि ये क्या बन गया? न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस। अब देखिए ये न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस इसको रैप्चर करेंगे और रैप्चर करने के बाद ये रिलीज हो जाएंगे कहाँ? आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पर इनके साथ ये मौजूद है किसका? बैक्टीरियल डीएनए है। और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कौन सा है? वायरल डीएनए। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ये अटैक करेगा किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। अच्छा जी, अब ये भी वही काम कर रहा है जो इसके किसने किया था? पैरेंटियल वायरस ने किया था। अब देखें ये बैक्टीरियल डीएनए और ये वायरस इसके ऊपर क्या कर रहा है? यहाँ पर आकर के अटैक करेगा। अटैक करेगा तो अपने जेनेटिकल मटेरियल को देखें किसमें इंजेक्ट कर दिया इसने? बैक्टीरिया में। अब देखें इसके जेनेटिकल मटेरियल के साथ थोड़ा सा डीएनए किसका एसोसिएट था? किस बैक्टीरिया का? इस वाले। इस बैक्टीरिया का जेनेटिकल मटेरियल इस बैक्टीरिया तक पहुंचा किसकी मदद से? इस बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन कहलाता है, जिसमें एक बैक्टीरिया का जेनेटिकल मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया तक क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। किसकी मदद से ट्रांसफर हो रहा है? थर्ड पार्टी। और यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है। इसी तरह देखें एक हमारे पास और मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, जिसको नाम दिया जाता है किसका? ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, देखिए ये प्लाई के साथ साथ आपका जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो भी क्लियर होगा। ठीक है, मैंने आपको कहा जितने में कच्चे होंगे हम सबको डिस्कस करेंगे यहाँ। अब सुन लीजिएगा, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिकल मटेरियल या जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास, एक दूसरे बैक्टीरियम के पास। अच्छा, ऐसा कब होगा, व्हेन दे कीप टुगेदर, जब दोनों बैक्टीरिया को कहाँ रखा जाए, एक दूसरे के पास रखा जाए। जैसे सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पर ना, ये एक हमारे पास बैक्टीरिया है एकेशिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, और इसी तरह एक हमारे पास बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई बैक्टीरिया। और ये जो आप जानते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, नमूनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, और कोकस कहा जा रहा है किसको, राउंडेड बैक्टीरिया को। ये इस तरह का बैक्टीरिया होगा, राउंडेड बैक्टीरिया, चेन लाइक मैनर्स। देखिए अगर राउंडेड बैक्टीरिया चेन लाइक मैनर्स के अंदर इस तरह अपेयर हो जाए तो ये क्या कॉज करता है, नमूनिया कॉज करता है। तभी से हम किसका नाम दे रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। अब देखिए ये दोनों बैक्टीरिया ना एक दूसरे के पास इस तरह रखे हुए। अब क्या होगा, ये जो एकेशिया कोलाई है यहाँ पर, और से सुनिएगा भाई, एकेशिया कोलाई क्या है, डेड, इसको डेड कर दिया गया, जबकि ये वाला जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है ये क्या है, अलाइव, ठीक है। या फिर चलें क्या करते हैं, सपोज करें इसको ना मैं कहता हूँ कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ये अलाइव है और ये बैक्टीरिया क्या है, डेड है। अब सुनिएगा मेरी बात और से, भाई एकेशिया कोलाई नो कॉज एनी डिजीज, किसी किस्म की कोई डिजीज कॉज नहीं करता। और आप जानते हैं एकेशिया कोलाई क्या है, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया, आपके इंटेस्टाइन में, मैमल्स के इंटेस्टाइन में मौजूद होता है और वहां पे क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। और याद रखिएगा अगर एमसीक्यूज आ जाए, व्हिच ऑफ द बैक्टीरिया मोस्टली यूज एज अ जेनेटिकल रिसर्च, कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ज्यादातर जेनेटिकल रिसर्च में यूज हुआ है, तो वो बैक्टीरिया कौन सा होगा, एकेशिया कोलाई। ये देखें डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी किसके अंदर, एकेशिया कोलाई में। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जिसको आप जीन एक्सप्रेशन कहते हैं वो किसमें ऑब्जर्व किया गया था, एकेशिया कोलाई के अंदर। डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, ये भी किसमें ऑब्जर्व किया गया था, एकेशिया कोलाई के अंदर। डीएनए एज अ जेनेटिकल मटेरियल होता है, ये सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व किया गया था, एकेशिया कोलाई में। तो एकेशिया कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको मोस्ट ऑफ द जेनेटिकल रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए हमने दो बैक्टीरिया ले लिए, यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है इसको क्या कर दिया, डेड कर दिया, और ये जो बैक्टीरिया है एकेशिया कोलाई ये क्या है, अलाइव। और आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, नमूनिया, और आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया किसी किस्म की कोई डिजीज कॉज नहीं करता है। हमने इन दोनों बैक्टीरिया को कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के पास रखा, और पास रखने के बाद फिर देखें क्या किया, पास रखने के बाद इन दोनों बैक्टीरिया का जो मिक्सचर था उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस इन अ माइस, एक माइस में इंट्रोड्यूस करवा दिया दोनों का मिक्सचर। और माइस को क्या हो जाना चाहिए, मरना चाहिए या नहीं, नहीं मरना चाहिए। क्यों नहीं मरना चाहिए, क्योंकि देखें ये बैक्टीरिया क्या है, डेड है, और ये क्या है, तो ये कोई डिजीज कॉज नहीं करता है, जो डिजीज कॉज करता है वो क्या है, डेड है, ठीक है ना। और जब इसका मिक्सचर हमने माइस में इंट्रोड्यूस करवाया तो माइस को मरना नहीं चाहिए।
लेकिन यहां पर माइस की क्या कॉजिंग हो जाती है, डेथ कॉजिंग हो जाती है। भाई माइस की डेथ क्यों कॉजिंग हुई, वजह क्या है? देखिए उसका एक बेसिक रीजन है। ये पैट्रिक ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1927 के अंदर, और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने प्रूव किया था कि डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। अब वो क्या कहता है, कहता देखिए ये बैक्टीरिया तो डेड है, अब इसको हमने डेड कर दिया, किल कर दिया। मतलब कैसे किल किया जाता है, बैक्टीरिया को हीट देके, हीट दी, ये बैक्टीरिया क्या हो गया, किल हो गया, मर गया। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या है, अलाइव। अच्छा ये बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन इसका जेनेटिकल मटेरियल जो है वो तो मौजूद है, क्योंकि जेनेटिकल मटेरियल तो कभी मरता ही नहीं है, वो तो है ही कॉम्बिनेशन किसका, केमिकल्स का। आप देखें ना, पर्सन की डेथ हो गई, कई अरसे के बाद उसकी कौन से डीएनए का टेस्ट ले लिया जाता है, ठीक है ना। ये बज़ाहिर तो मर गया, मतलब इसकी जो प्रोटीन्स थी, एंजाइम्स थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए हीट देने की वजह से, लेकिन इसका डीएनए जेनेटिकल मटेरियल तो मौजूद था। और जब इस अलाइव बैक्टीरिया को इस डेड के पास रखा गया, तो इस अलाइव बैक्टीरिया ने क्या किया, इस मरे हुए बैक्टीरिया की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और जब इसकी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को कॉपी किया, तो ये नॉन पैथोजेनिक से क्या बन गया, पैथोजेनिक बन गया। जब इसको माइस में इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसने क्या काम किया, वही डिजीज कॉज की जो कौन कॉज किया करता था, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम दो बैक्टीरिया को एक दूसरे के पास रखेंगे, तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। और इस प्रोसेस को किसका नाम दिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है।